हम बात कर रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन है हमारे पास 147, राइट। सब ये सेक्शन वैसे देखा जाए तो यार पढ़ने का मन नहीं करता है, सब रीजन ये है, इसमें बोला गया है यार पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, राइट। अगर आपने गलती करी, ऑडिटर साहब ने अगर गलती करी तो सब हम आपके ऊपर क्या लगा देंगे यार, पेनल्टी प्रोविजन लगा देंगे, राइट। तो जो लोग साहब गलत काम करते हैं, राइट, उनके ऊपर ये पेनल्टी प्रोविजन वाला पार्ट है। सेक्शन कौन सा है हमारे पास, सेक्शन 147 में है। सब सिलेबस में है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो भी शिद्दत के साथ में हमको ये पूरा का पूरा सेक्शन 147 को रीड आउट करना पड़ेगा। चले शुरू करें हम सेक्शन 147। सेक्शन 147 बोलता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन की गई सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 146 तक, सेक्शन 130 अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन की गई सेक्शन 139 से लेकर 146 में, तो लॉ ने बोला यार हम मानेंगे इसको कॉन्ट्रावेंशन और यहाँ पर लगेगा पनिशमेंट का क्लॉज। और पनिशमेंट में क्या बोल रहा है वो, कंपनी है, मिनिमम 25,000 रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए की क्या लगा देंगे हम, पेनल्टी। किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, एक बात है। दूसरी बात, अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, कौन है, अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो मिनिमम 10,000 रुपए, मैक्सिमम 1 लाख रुपए की पेनल्टी हम किसके ऊपर लगा देंगे यार, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। बहुत ध्यान से, लॉ ने बोला है अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन की गई है किस सेक्शन में, 139 से लेकर सेक्शन 146 में, मतलब कंपनी के द्वारा डिफॉल्ट की गई है या ऑफिसर इन डिफॉल्ट के द्वारा अगर डिफॉल्ट की गई है, तो लॉ ने बोला हम लगा देंगे आपके ऊपर पेनल्टी। कंपनी है मिनिमम 25,000, ऑफिसर है मिनिमम 10,000। कंपनी है मैक्सिमम 5 लाख रुपया, ऑफिसर है तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए की पेनल्टी हम लगाने की दम रखते हैं कंपनी के ऊपर एंड ऑफिसर के ऊपर। ये है हमारा सेक्शन 147 का फर्स्ट पॉइंट, जो बात कर रहा है कंपनी के ऊपर डिफॉल्ट लगाने की। अगला प्रोविजन चले यार सेक्शन 147 का, और ये बोल रहा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑडिटर फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 139। अगर ऑडिटर साहब ने 139 का कॉन्ट्रावेंशन किया, 144 का कॉन्ट्रावेंशन करा, 145 का कॉन्ट्रावेंशन किया, सेक्शन 139 बोलता है यार अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आपने आपने ज्यादा लिमिट से ज्यादा आपने ऑडिटर वाली एक्सेप्ट कर ली है, लिमिट के अंदर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था, आपकी लिमिट ऑलरेडी कंप्लीट हो गई, 20 कंपनी के ऑडिट ऑलरेडी हैं आपके पास लिमिट वाले, 21 एक्सेप्ट कर ली आपने, 21वीं कंपनी एक्सेप्ट कर ली, लॉ ने बोला कॉन्ट्रावेंशन है 139 में। 144 कुछ कुछ तरह की सर्विसेज के लिए हमने आपको मना किया है कि साहब आपको ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करना है, आप माने नहीं और आपने वही अकाउंटिंग बुक कीपिंग की सर्विसेज दे दी, 147 लगा देंगे हम। 145 ऑडिटर ने साइन कर दी कोई चीज जो उसको साइन नहीं करना चाहिए थी, गलत तरीके से साइन कर दी, लॉ ने बोला सब समस्या है, हम आपके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन लगा देंगे। बहुत ध्यान से, तो सेकंड वाला जो पेनल्टी पनिशमेंट सेक्शन 147 का पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, उसमें पेनल्टी दी गई है अगर कॉन्ट्रावेंशन 139 में हुआ, अगर कॉन्ट्रावेंशन 144 का हुआ या 145 का हुआ, मिनिमम 25,000 रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए। if the contravention is committed knowingly, अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑडिटर साहब ने जानबूझ के किया है, व्यवस्थित ऑडिट नहीं किया है आपने, राइट, willfully इच्छा से करी है डिफॉल्ट, with the intention to deceive the company and shareholder, अगर आपने धांधली करी है ऑडिटर साहब ने और उसमें भी समस्या है, तो लॉ ने बोला यार 1 साल का रहना खाना फ्री है, 50,000 रुपए से 25 लाख रुपए या 8 times the remuneration of the auditor whichever is less, यहाँ तक के प्रोविजंस हैं पेनल्टी वाले। याद रखना यार, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। क्या बोल रहे हैं वो,
अगर कोई कॉन्ट्रामेशन की है नोइंगली, विलिंगली, जानबूझ के अगर आपने कोई कॉन्ट्रामेशन की है, तो लॉ ने बोला यार 1 साल का तो हम क्या लगा देंगे आपके ऊपर, इम्प्रिजनमेंट। फाइन कितना है, मिनिमम 50,000 रुपए, मैक्सिमम कितना है 25 लाख रुपए, और 8 टाइम्स जितना आपको रेम्युनरेशन मिला हो उसका 8 गुना, विच एवर इज लोअर, वो आपके ऊपर हम क्या लगा देंगे यार, पनिशमेंट पेनल्टी वाले प्रोविजन है, राइट। याद रखना साहब, फ्रॉड किया, विलफुली किया, मन से नहीं बताया, अच्छे से काम नहीं करा, लॉ ने बोला साहब समस्या है। सेक्शन नंबर 147 का ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है, बराबर है। बहुत ध्यान से, पहला क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है 147 का, अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट की है फ्रॉम सेक्शन 139 टू सेक्शन 146 में, तो कंपनी के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी प्रोविजन है। अगर ऑडिटर साहब ने कोई प्रॉब्लम, गलती की है सेक्शन 139 में, 144 में, 145 में, तो वहां पर पेनल्टी प्रोविजन है, छोटा सा प्रोविजन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने जानबूझ के कोई गलती की है और आपने कंपनी को चीट करने के लिए, शेयर होल्डर को चीट करने के लिए कोई काम किया है, लॉ ने बोला यार 1 साल का इम्प्रिजनमेंट, फाइन 50,000 रुपए और मैक्सिमम 25 लाख रुपए, या 8 गुना ऑफ योर रेम्युनरेशन विच एवर इज लोअर, हम इतना तो फाइन वगैरह लगा देंगे। आगे लॉ नहीं रुका, उसने क्या बोला है, आगे देखो, consequences of conviction of auditor for contravention of section 139, 144, 145, इसके प्रभाव क्या होंगे। लॉ ने बोला पूरा का पूरा रिफंड करो रेम्युनरेशन। ऑडिटर को क्या बोला है, भाई जितना भी मिला है ना आपको ये ऑडिट से पैसा, वो पूरा वापस करो। पेमेंट ऑफ डैमेजेस बाय द ऑडिटर, जिसको आपने नुकसान पहुंचाया है उसको आपको वो नुकसान वापस करना पड़ेगा। कंपनी को वापस करो नुकसान जो हुआ है। स्टैट्यूटरी बॉडीज, इन अथॉरिटीज, एनी अदर पर्सन, राइट, इन सबको आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, कंपनसेट करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, राइट। अच्छा, ये वाला अगर नॉर्मल कॉन्ट्रावेंशन है तो, अगर वैसा कॉन्ट्रावेंशन है विलफुली वाला है तो 8 गुना है, और अगर नॉर्मल है तो 4 टाइम्स द रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लोअर, ये आपके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन है, बराबर है। चले, तो सेक्शन नंबर 147 में, सेक्शन 147 में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर 139 से लेकर 146 तक कंपनी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन की है, तो भाई कंपनी पे कितना क्या लगने वाला है, तो लॉ ने बुलाया हम कंपनी पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे फाइन लगा देंगे। अगर कोई डिफॉल्ट सॉरी, अगर ऑडिटर साहब ने 139, 144, 145 में डिफॉल्ट की है और वो डिफॉल्ट की है, तो वहां पर छोटा सा फाइन है 25,000 से 5 लाख तक, या 4 टाइम्स ऑफ द रेम्युनरेशन व्हिच एवर लोअर। अगर विलफुली है तो ये तो फिगर है ही वहां पर, 1 साल का इम्प्रिजनमेंट 50,000 से 25 लाख तक, या फिर 8 गुना ऑफ द रेम्युनरेशन व्हिच एवर इज लोअर। सॉरी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पूरा का पूरा रेम्युनरेशन रिफंड करना पड़ेगा। एक बात, जिस अथॉरिटी को कोई लॉस हुआ है उसको भी आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, ये दूसरी बात है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, jointly and several liability of the partner in case of an auditor being an audit firm, मतलब audit firm मतलब partners involved है। The liability shall be of the partners concerned provided that in case of criminal liability of an audit firm in respect of liability other than fine को छोड़कर है, the concerned partner or partner who acted in a fraudulent manner, हम for example कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई सीए की फर्म है, और इस सीए के फर्म में 20 पार्टनर्स हैं। अब इनमें से 4 पार्टनर ने फ्रॉड किया, तो लॉ ने बोला यार हम पूरे 20 के 20 को खड़ा नहीं करेंगे साहब, राइट। हम पूरे 20 के ऊपर हम कोई पेनल्टी प्रोविजन नहीं डालना चाहते हैं, हम तो सब ये जो डिफॉल्टिंग पार्टनर है ना, 4 पार्टनर, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
or abated as the case may be, colluded in any fraud shall only be liable. लॉ ने बोला यार जिस पार्टनर ने डिफॉल्ट की है हम सिर्फ उसी पार्टनर को पनिशमेंट देना चाहते हैं और किसी को पनिशमेंट नहीं देना चाहते. Provided that in case of criminal liability of an audit firm, in respect of liability other than fine, the concerned partner or partners who acted in a fraudulent manner, abated as the case may be, colluded shall only be liable. लॉ ने बोला है जो पर्सन ने फ्रॉड किया है हम पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म पर केस फाइल नहीं करेंगे. सब जिस व्यक्ति विशेष ने दिक्कत दी है, जिस व्यक्ति विशेष ने फ्रॉड किया है, हम सिर्फ उसी को पकड़ेंगे और उसी के ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं. ये हमारा सेक्शन नंबर कौन सा है यार? ये हमारा सेक्शन है 147. एंड सेक्शन 147 याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और हाँ, इसकी आपको पेनल्टी भी याद करनी पड़ेगी कंपलसरी बेसिस पर, राइट? कोई ऑप्शन नहीं. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन कौन सा हमारे पास? 147 है. Section 147 of the Companies Act 2013 provides for punishment for contravention according to this section. पहली, if any provision of section 139 से लेकर 146 तक both inclusive, मतलब 139 वाला डिफॉल्ट है, 146 है, तो भी यहाँ डिफॉल्ट माना जाएगा. इस कॉन्ट्रावेंट अगर आपने ये सेक्शंस का 139 से लेकर 146 तक अगर कोई उल्लंघन किया है, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 रुपए. कितना लगेगा यार? 25,000 which may extend to 5 लाख रुपए. अगर ऑफिसर है तो क्या होगा वहां पर? 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी हम आपके ऊपर लगा देंगे ऑफिसर के ऊपर. If any provision of section 139 to 146 both inclusive is contravened, every officer of the company who is in default shall be punishable with a fine of rupees 10,000 rupees, but which may extend to 1 lakh rupees. हम इतनी पेनल्टी वगैरह लगा देंगे. पेनल्टी ऑन ऑडिटर, राइट? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार ये वाला. हमारे ऊपर कितनी पेनल्टी है? तो लॉ ने बोला इफ एन ऑडिटर अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया गया, 3 सेक्शन का जिक्र है, 139 का, 144 का, 145 का. द ऑडिटर शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपया और 4 टाइम्स द रेम्युनरेशन विच एवर इज लोअर. अरे भाई 4 टाइम्स ऑफ द रेम्युनरेशन मतलब अगर आपको 1 लाख मिलता था और मल्टीप्लाई करा हमने 4 टाइम तो 4 लाख रुपया. 4 लाख और 5 लाख विच एवर इज लोअर, राइट? तो 4 लाख रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी. इफ एन ऑडिटर हैज कॉन्ट्रावेंट सच प्रोविजन नोइंगली और विलफुली, ये दोनों शब्द जो है ना, ये दोनों शब्द दिक्कत देंगे. सब आपको प्रूफ करना पड़ेगा. इन शब्दों में ही जिंदगी निकल जाएगी प्रूफ करने में. भाई मुझे पता नहीं था कुछ भी ऐसा है. With the intention to deceive the company or its shareholder, creditor, tax authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year. कितना है यार imprisonment? 1 साल का है. And with fine which shall not be less than 50,000 rupees, but which may extend to 25 lakh or 8 times the remuneration of an auditor, whichever is less. Further, where an auditor has been convicted as above, अगर दोषी पाया गया, रिफंड करो भाई रेम्युनरेशन. और जिसको आपने दुख पहुंचाया है उसको इंडेमनीफाई करना है. पे फॉर डैमेजेस टू द कंपनी, कंपनी को दो. स्टैट्यूटरी बॉडीज को दो, इनकम टैक्स अथॉरिटी का नुकसान पहुंचाया आपने टैक्स का चोरी करके. अथॉरिटीज टू मेंबर्स क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी फॉर लॉस अराइजिंग out of incorrect misleading statement of particulars made in the audit report. लॉ ने बोला यार आपने नुकसान पहुंचाया है तो बॉस आपको तो भरपाई करनी पड़ेगी. The central government shall by notification specify any statutory body or authorities or an officer for ensuring prompt payment of damages to the company or the persons. Such body, authority, officer shall, after payment of damages to the company or a person,
फाइल अ रिपोर्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई हमने इतना इतना डैमेजेस दे दिया है। लाइबिलिटी ऑफ ऑडिट फर्म की बात करें, भाई ऑडिट फर्म की क्या जिम्मेदारियां हैं, हम वो बात करते हैं। वेयर इन केस ऑफ एन ऑडिट ऑफ अ कंपनी बीइंग कंडक्टेड बाय एन ऑडिट फर्म, अगर ऑडिट किसने किया है, ऑडिट फर्म ने ऑडिट किया है, इट इज प्रूव दैट द पार्टनर or the partners of the audit firm has or have acted in a fraudulent manner, abated or colluded in any fraud by or in relation to by the company director officer, the liability whether civil ho ya criminal ho or any other law for the time being in force for such act shall be of the partners concerned of the audit firm, और भाई jointly and severally liability होगी, और सेक्शन 447 लगा देंगे, और सेक्शन 447 क्या का है, पनिशमेंट इन केस ऑफ फ्रॉड का सेक्शन 447 है। provided that in case of criminal liability of an audit firm in respect of liability other than the fine को छोड़कर the concerned partners or partner who acted in a fraudulent manner, तो इनके ऊपर फिर क्रिमिनल लायबिलिटी चलने वाली है, क्रिमिनल केस फाइल होने वाला है। और अबेटेड एज द केस में बी colluded in any fraud shall only be liable, सिर्फ वही लाइबल होंगे और कोई लाइबल नहीं होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेक्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, 147। याद रखना सेक्शन 147 बेहद इंपॉर्टेंट है, इसकी पेनल्टी आपको एक एक याद होना चाहिए, एग्जाम में ये किसी भी तरीके से इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। चले 147 के बाद हमारे पास जो सेक्शन है वो है आपका 148, एंड 148 बात करता है कॉस्ट ऑडिट की। 148 काहे की बात करता है यार, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट मतलब आपको करना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट, और कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा यार, CMA होगा, बराबर है। चलो, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज मैंडेटरी ओनली इफ एनी ऑर्डर इज मेड बाय, अगर कोई ऑर्डर दिया गया है तो आपकी कंपनी को, और बेसिकली ये वाला कॉस्ट ऑडिट वाला कंसेप्ट ये लगेगा सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर। अरे भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर ही कंसेप्ट लगने वाला है, क्योंकि आपको ही कॉस्ट शीट बनानी है। चले, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज मैंडेटरी ओनली इफ एनी ऑर्डर इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर किसको देगा, अगर कंपनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रही है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बेसिस ऑफ नेटवर्थ और टर्नओवर के बेस पर, वो क्या करेगा साहब, वो आपको देने वाला है ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर देगा। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है तो फिर आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। एक बात, कॉस्ट ऑडिट CWA कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग जो है सिर्फ वही करेगा। अपॉइंटमेंट कौन करने वाला है यार, बोर्ड करने वाला है। सेक्शन 139 वाला जो ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बनेगा, बराबर है। सेक्शन 139 वाला जो ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बनेगा। कंप्लायंस विद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको किसकी बात माननी है, कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे सीए लोग सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात मानते हैं, कंपनी सेक्रेटरी मानते हैं सब, वो जो इनका सेक्रेटरी स्टैंडर्ड SS होते हैं उनकी बात मानते हैं, वैसे ही आपको कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात माननी है। डिस्क्वालिफिकेशन राइट्स ड्यूटीज ऑफ कॉस्ट ऑडिटर 141 143 में जो जिक्र है लॉ ने बोला वैसा ही कंसेप्ट है। कॉस्ट ऑडिटर अच्छा, नेचर ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल ये बताओ, लेबर कितना लगा है ये, अदर आइटम ऑफ कॉस्ट ये भी बताना है। और बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंसर्न द रेगुलेटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट में बॉडी बनाई है साहब उससे एक बार बात करेगी गवर्नमेंट। कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट, बोर्ड मतलब कंपनी को देगा। Within 30 days of receipt of cost audit report, the company shall furnish to central government, और कंपनी किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। अपॉइंटमेंट, फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, रूल कौन सा है यार, 14 है।
अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, याद आया ऑडिट कमेटी 177 का जिक्र जैसे 139 में लिखा है, तो बोर्ड अपॉइंट करेगा कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट कमेटी की बात मानकर। ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा रेम्युनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कितना क्या तनख्वाह देना है ऑडिट के बारे में वो बताएगा। अप्रूव्ड करेगा बोर्ड और मेंबर्स को अप्रूव्ड करेंगे, राइट। बोर्ड उसको बोलेगा और मेंबर्स को रेटिफाई कर देंगे। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है मेरी कंपनी में, 177 एप्लीकेबल नहीं होता, तो भाई सारे काम फिर कौन करेगा यार, बोर्ड करने वाला है। ये हमारा फर्स्ट चार्ट हुआ किसका, कॉस्ट ऑडिटर का। चले सेकंड चार्ट और देखें फटाफट हम, भाई क्या है एप्लीकेबिलिटी वाली बात। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट कौन कौन सी कंपनी को, तो उन्होंने बोला एवरी कंपनी स्पेसिफाइड इन आइटम ए ऑफ रूल 3, रूल 3 के ए में जो मेंशन है, shall get its cost records audited in accordance with these rules। कब कब होगा, if the overall annual turnover of the company from all its product services during the immediately preceding financial year is 50 करोड़ या मोर। अगर मेरी कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या ज्यादा है एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल, हर एक प्रोडक्ट का, अरे भाई इसमें तो सारे प्रोडक्ट आ गए हमारे पास, और यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, उसकी लिमिट कितनी है 25 करोड़ या उससे ज्यादा। ओवरऑल बात करें सब 50 करोड़ है, इंडिविजुअल बात करें 25 करोड़ की बात की गई है। Every company specified in item B of rule 3 shall get its cost records audited in accordance with the rule। रूल ए में 50-25 की बात है, रूल बी में ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, सिंगल प्रोडक्ट का टर्नओवर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, राइट। रूल 3 में जो बी में मेंशन है, the requirement for cost audit under this rule shall not apply to a company which is covered in rule 3 and whose revenue from export in foreign exchange exceeds 75% of total revenue। 100 रुपया कमाते हो, 75 रुपए 75 रुपीज बाहर से मिलता है आपको, कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। विच इज ऑपरेटिंग विद द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप SEZ में हो एग्जम्पशन है, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला काम कर रहे हो आपको एग्जम्पशन है। For the purpose of this, the term captive generation plant shall have the same meaning as assigned to Rule 3 of Electricity Rules 2005 वाला जो एक्ट है उसके हिसाब से। और अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है तो चिंता मत करो, लॉ ने बोला 147(1) वाला कंपनी ऑफिसर पे 25,000 10,000 रुपया वो लगा देंगे फाइन, और कॉस्ट ऑडिटर पे पनिशेबल है, जो आपको सब सेक्शन 2 से 4 तक सेम CA वाला पनिशमेंट हम आपके कॉस्ट ऑडिटर पे भी लगा देंगे। मतलब यहाँ पर कोई भी अगर डिफॉल्ट हुआ तो चिंता मत करो, सब आपके लिए सेक्शन 147 इंतजार कर रहा है और 147 में पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। चले हम बात करें साहब सेक्शन 148, और 148 क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। सेक्शन कौन सा है हमारे पास 148। सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides the provisions for central government to specify audit of item of cost in respect of certain companies। According to this section, notwithstanding anything contained in the provision related to audit and auditors, चैप्टर 10 में जो लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास और क्लासेस, गवर्नमेंट बताएगा भाई किसका ऑडिट करना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट, कंसल्ट करेगा रेगुलेटरी बॉडी से ऑडिट करवाना है नहीं करवाना है। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो, इट में बाय ऑर्डर डायरेक्ट करेगा ऑडिट करना है इनका, जो कवर्ड है बेसिस ऑफ नेटवर्थ एंड टर्नओवर, जो हमने सेकंड चार्ट में बात की है। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट, रेम्युनरेशन भी डिसाइड करना है।
अब रूल्स में बताया भाई कैसे करना है, तो उन्होंने बोला अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी का अपॉइंटमेंट, ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड है एज पर सेक्शन 177 तो ऑडिट कमेटी बताएगा कि भाई कौन होगा कॉस्ट ऑडिटर, उसका रेम्युनरेशन क्या होगा ये भी कौन बताएगा, ऑडिट कमेटी। नहीं है ऑडिट कमेटी तो कौन बताएगा, बोर्ड। द बोर्ड shall appoint an individual as a cost or accountant or a firm of cost accountant in practice as a cost auditor on the recommendation of audit committee, जो उसका remuneration भी बताने वाला है। The remuneration recommended by the audit committee under rule A shall consider and approved by BOD, ratify कौन कर देगा उसको, shareholder। दूसरी कंपनी के केस में सारा काम कौन करने वाला है, बोर्ड, राइट, बोर्ड को ही ये काम करना है। तो इन्होंने बोला है कंपनी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, बोर्ड अपॉइंट करेगा, रिकमेंडेशन किसकी रहेगी, ऑडिट कमेटी की, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा रेम्युनरेशन, मतलब सारे काम रिकमेंडेशन किसके रहेंगे, ऑडिट कमेटी के, और अकॉर्डिंगली बोर्ड वहां करेगा और रेटिफाइड शेयर होल्डर करेंगे। नहीं है ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट तो लॉ ने बोला बोर्ड अपॉइंट करेगा। Remuneration of such cost auditor shall be ratified by shareholder subsequently। भाई रेमुनरेशन कितना देना ये तो शेयर होल्डर देखेंगे। आगे वही चीज है भाई, 139 वाला जो कंपनी ऑडिटर है वो आपका 148 वाला कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता। कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड CAS अप्लाई करने हैं। Here the expression CAS मतलब कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वही है जो इंस्टीट्यूट ऑफ ICWA ICMA ने इशू करे हैं। एन ऑडिट कंडक्टेड आपको वैसे ही करना है जैसे कि शेल बी इन एडिशन टू द, मतलब 143 का ऑडिट अलग है, 148 का अलग ऑडिट है। आगे बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है लॉ ने। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, जो भी हमने बात की है 143 में, लॉ ने बोला वही एज इट इज लगेगा 148 में, नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। That is applicable to company audit shall so far as may be applicable apply to cost auditor appointed under section 148, and it shall be the duty of the company to give assistance facilities, assistance on facilities आपको provide करनी पड़ेगी। रिपोर्ट जो भी दी है कॉस्ट ऑडिटर ने वो सबमिट करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। A company shall within 30 days from the date of report of the cost audit गवर्नमेंट को फर्निश करना है, along with कोई भी क्वालिफिकेशन होती है वो भी आपको देना पड़ेगा। वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 9 सितंबर 2015 अंडर दी रूल 4 ऑफ कंपनीज फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, हम बात कर रहे हैं XBRL की। A company which is required to furnish cost audit report and other documents as per section 148 subsection 6 rules made thereunder shall file such report document using the XBRL taxonomy, XBRL format में फाइल करनी है आपको। commencing from 1st April 2014 in form CRA4 में फाइल करनी है cost records and audit rules के हिसाब से। if after considering the cost audit report and the information explanation furnished by the company गवर्नमेंट की ओपिनियन में जरूरी है, it may call for further information, और अगर कोई भी कॉन्ट्रमेशन की है, कंपनी ने की है, ऑफिसर ने की है, सब सेक्शन 147 सब सेक्शन 1 में हम क्या लगा देंगे आपके ऊपर, पेनल्टी लगा देंगे, राइट। और द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अगर कॉस्ट ऑडिटर ने की है तो सब सेक्शन 2(4) की बात की है, भाई आपको क्या लगा देंगे, हम पेनल्टी लगा देंगे। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 शेल, जैसा कि 143 कंपनी ऑडिटर पे लगता है वैसा ही कॉस्ट ऑडिटर पे लगेगा 148 वाला, राइट। तो ये हमारे पास दो सेक्शन है, कौन कौन सा यार, 147 एंड 148। 147 बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सेक्शन आपको हमेशा पढ़ना है, प्लस इसकी पेनल्टी भी आपको हमेशा याद रखनी है। 148 बात करता है कॉस्ट ऑडिटर की।
और इसी के साथ में हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, कौन सा वाला, ऑडिट एंड ऑडिटर्स का।